बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको 2 पाउंड के केक ऑर्डर मिला है तो आप उसके वेट को कैसे मैनेज करते हैं। बहुत सारी मेरी बहनों के मैसेजेस ये आ रहे थे कि उनसे एक तो क्रीम प्रॉपर व्हिप नहीं होती और एक प्लास्टर नीट नहीं होता। स्टार्ट में ये दोनों मसले बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब तक आप अपनी क्रीम को प्रॉपर व्हिप नहीं करेंगे तो आपको केक का प्लास्टर कभी भी नीट नहीं बनेगा। प्रॉपर क्रीम को व्हिप करने के लिए मैं आपको एक टिप बता देती हूँ कि आप जो अपने इलेक्ट्रिक बीटर के ब्लेड्स हैं और जिस बर्तन में आपने क्रीम को व्हिप करना होता है, ये दोनों चीज़ें आप फ्रीज़र में रख दें 1-2 घंटा पहले, ठीक है। और क्रीम को व्हिप करने के बाद भी आधा पौना घंटा आप फ्रीज़र में रखें, आपकी क्रीम में कभी भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। ये देखिए कि मैंने भी जो अपना केक बनाना है उस पर 1M नोज़ल के फ्लावर्स बनाने हैं, तो मैं भी ये पाइपिंग बैग में व्हिप करके क्रीम को फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, केक बनाते वक्त अगर हमने कॉस्टिंग निकाली है स्पंज की, या उसमें जो भी चीज़ें ऐड हुई हैं, हमारी कॉकटेल हुआ है, चॉकलेट ऐड हुई है, तो उसके साथ साथ हम केक बोर्ड का वज़न भी ऐड करते हैं, या उसकी हम प्राइस ऐड करते हैं, या हम बॉक्स की प्राइस ऐड करते हैं, क्योंकि वो हमें कॉस्ट में पड़ती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और कोशिश करें कि जब भी आपका कस्टमर जो है आपसे किसी भी केक की, अगर 2 पाउंड का मांगा है उसने केक, तो आप कोशिश करें कि वज़न थोड़ा सा बढ़ा कर दें, ताकि कोई भी कमी बेशी अगर रह गई है तो उसमें कवर अप हो जाए और क्लाइंट भी आपका खुश हो जाए। अच्छा, मैंने बोर्ड के नीचे जो है ना वो रखा है टिशू। अब कुछ लोग पूछेंगे ये टिशू पेपर रखने की क्या रीज़न है? तो इसकी रीज़न ये है कि आपका बोर्ड जो है वो स्लिप ना हो। कुछ लोगों का ये मसला भी आ रहा था कि बोर्ड स्लिप होता है तो हमसे प्रॉपर नहीं होता। और जब आपने क्रीम को अप्लाई करना है तो आपका जो स्क्रैपर है उसका एंगल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, 90 डिग्री पे एंगल हो, और बहुत लाइट हैंड से आपने उसको चलाना है और नीचे साथ में टर्निंग टेबल को मूव करते रहना है, ठीक है। बीइंग अ बिगनर आपने हमेशा पाइपिंग बैग में क्रीम को डालें और उसके बाद जो है आप अप्लाई करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अपनी ही गलतियों से आप सीखेंगे। लेकिन सिर्फ रेसिपी देख के या वीडियो देख के आपको कभी भी केक बनाना नहीं आएगा। आपके शार्प एजेस तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, फ्लावर्स को इक्वली बनाने के लिए जब आप एक फूल बनाएं तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे दूसरा बनाएं, और ऐसा करते करते आप सारे फ्लावर्स बना लें, ठीक है। मोस्टली क्लाइंट अपनी पिक्चर खुद देता है केक की किस तरह का बनाना है, और आप कोशिश करें कि वैसा ही केक बनाएं। ये मैंने इस पे फ्लावर्स बनाए हैं और ड्रिपिंग चॉकलेट की है साथ में, और साथ में मैंने चॉकलेट के मोल्ड में फूल बना के वो इसके ऊपर रखे हैं, और साथ में मैंने ब्रश से गोल्डन डस्ट इस पे की थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। ये मेरे कस्टमर की डिमांड नहीं थी, लेकिन मैंने ये सिर्फ कुछ एडिशनल चीज़ें खुद की हैं कि वो एकदम से खुश हो जाए। जब हम केक बना रहे होते हैं तो हम साथ साथ में इसका वज़न साथ साथ चेक करते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाती है कि कितने स्पंज यूज़ करने से या कितनी सॉकिंग करने से कितना वज़न होता है। होप सो मैंने तमाम पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा सीखा है, कोई एक बात भी अच्छी सीखी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।